हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 12, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। तो हम बात करेंगे आज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। देखो, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मतलब क्या होता है? अगर मान लो एक लाइन पे चल रहा है, एक सिंपल एक्सिस पे, एक्स पे चले या वाई पे चले या जेड पे चलो, किसी भी एक एक्सिस पे चलेगा तो उसे बोलते हैं 1D। अगर वो 2 एक्सिस पे, 2 एक्सिस का मतलब है ये जैसे बोर्ड है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अगर वैसे टेढ़ा टेढ़ा चलेगा तो एक कोऑर्डिनेट एक्स का होगा, एक कोऑर्डिनेट वाई का होगा, तो इसे बोलते हैं 2 डायमेंशनल। अगर ऐसे ही कोई हमारे पास मान लेते ये रहा जेड एक्सिस भी आ गई, तो यहां पे कोई पार्टिकल होगा तो उसे बोले, जैसे ये है एक्स वाई जेड, ये तो यहां पे जो पार्टिकल होगा उसका एक्स का कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका वाई का कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका जेड का कोऑर्डिनेट भी होगा, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, इलास्टिक कोलिजन 2D, इलास्टिक कोलिजन में पता है क्या होता है? जिसके अंदर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। 2 डायमेंशन का मतलब है कि जो 2 डायमेंशन में जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, ये एक बॉडी है मेरे पास, ये से M1 है और ये चल रही है बेटा U1 से। दूसरी बॉडी हम एक ले रहे हैं जिसका मास M2 है और ये है बेटा रेस्ट पे, तो U2 क्या है? रेस्ट पे। जब इनके बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ऐसा होगा, देखो ये तो जो कंडीशन है ये है बिफोर कोलिजन की, कि भाई बिफोर कोलिजन ऐसे ऐसे आएंगे। लेकिन अगर मैं आफ्टर कोलिजन की बात करूं तो होगा क्या? एक हमारे पास इधर जाएगा पार्टिकल और एक पार्टिकल जाएगा इधर। मुझे नहीं पता कौन से एंगल पे जाएगा। हो सकता है कि वो किसी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है हमारी, इससे हो सकता है थीटा 1 एंगल पे जाए और ये वाला हो सकता है थीटा 2 एंगल पे जाए। अब थीटा 1 30 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो क्या है, ये बॉडी बेसिकली बात कर रहा हूं मैं बेटा M1 की। तो M1 इस तरफ जाएगा और यहां पे मैं M2 बॉडी ले रहा हूं और ये M2 बॉडी है, ये इस तरफ जाएगी। ये जाएगी बेटा V1 वेलोसिटी के साथ और ये जाएगी V2 वेलोसिटी के साथ। 2 डायमेंशनल है तो बेटा मुझे इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो मैं क्या करने वाला हूं, इसको V1 को रिजॉल्व करता हूं। अगर मैं V1 को रिजॉल्व करूंगा तो इस तरफ आएगा, एक तो देखो थीटा के साथ वाला जो V1 है, उसके थीटा के साथ वाला क्या आएगा? V1 cos थीटा। और इस तरफ एक कंपोनेंट जाएगा, वो क्या आएगा हमारे पास? V1 sin थीटा, इनफैक्ट sin थीटा 1। ये सब कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं इसको नीचे वाले को, मार्कर का है मेरा रेड वाला, पता नहीं, चलो ये देख लेते हैं, रेड मार्कर तो मिल नहीं रहा है। एनीवेज, तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो एक तो मेरा जाएगा इस तरफ V2 cos थीटा 2 और एक जाएगा इस तरफ हमारे पास V2 sin थीटा 2। ये पता लगा हमारे पास। तो हुआ क्या, बेसिकली यहां से ये आ रहा था, लेकिन इसके पास तो कोई वेलोसिटी है नहीं, रेस्ट पे जब ये टकराया तो एक बॉडी उधर चलेगी, बिल्कुल एक बॉडी इधर चलेगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मार्बल खेलते हो, और मार्बल खेलने पे क्या होता है कि इधर तुमने पुश किया तो एक उधर जाता है मार्बल, एक उधर मार्बल जाता है। कुछ वो वाला कंडीशन लेने वाले हैं हम, तो ध्यान देते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ M1। अगर मैं M1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट देखूंगा तो क्या होगा मेरे पास? एक तो होगा M1 V1 cos थीटा 1 और एक होगा मेरे पास M1 V1 sin थीटा 1। ये किस तरफ होगा? अलोंग x एक्सिस, यही है ना, अलोंग x एक्सिस। और एक मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, वो क्या आएगा हमारे पास? M1 V1 sin थीटा 1। तो ये आएगा हमारे पास अलोंग y एक्सिस। क्लियर है हमारे पास? ऐसे ही मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दूसरे वाले के भी निकालने वाला हूं। तो देखो जरा ध्यान से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ M2। तो जब M2 के निकालूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? एक तो आएगा M2 V2
साइन थीटा 1 और एक आएगा मेरे पास m2 v2 cos थीटा 2 सॉरी cos थीटा 2। ये आएगा मेरे पास along वर्टिकल कंपोनेंट मतलब y एक्सिस और ये जाएगा along x एक्सिस। तो ये आ गया हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बॉडी 1 और बॉडी 2 के। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करने वाले हैं। इंक भी रखी थी मेरी, कहीं इंक भी नहीं नजर हो रही है। तो अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन डालेंगे दैट मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो जब मोमेंटम कंजर्व होगा या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो उस हिसाब से हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या करने वाले, हाँ तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करो तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ एक बॉडी पे होगा m1 पे, m2 पे इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा। तो अगर देखो m1 यहां पे है हमारे पास इनिशियल मोमेंटम, लेकिन इसके पास नहीं है, यहां पे दो डायरेक्शन में है, यहां पे मैं दो पार्ट में रिजॉल्व करूंगा, यहां पे सिर्फ मैं एक पार्ट में रिजॉल्व करूंगा। तो अभी शुरू करते हैं। देखो अब मैं करूंगा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ये काम करते हैं हम, हाँ एक्स एक्सिस ही अप्लाई करते हैं। देखो एक्स एक्सिस की तरफ पहले ये मोमेंटम था, मतलब ये था बेटा m1 u1 था और दूसरा वाला क्या था 0। तो होना वैसे बेसिकली ये चाहिए m1 u1 प्लस m2 u2, बट u2 0 है तो मैंने दूसरा लिखा ही नहीं। और यहां पे क्या इस डायरेक्शन में ये वाला, तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है बेटा सिमिलरली law of conservation of momentum along y axis। तो जब मैं y एक्सिस के along करूंगा तो क्या होगा, देखो क्या मेरा y एक्सिस के मतलब y एक्सिस के along क्या इनिशियल मोमेंटम था, कोई नहीं। क्या कोई बॉडी 2D पे ऐसे ऊपर या फिर नीचे या टेढ़ा जा रही थी, नहीं, सीधी जा रही थी। इसका मतलब y एक्सिस पे क्या आएगा 0। और फाइनल क्या है हमारे पास ये वाला, तो m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो अगर मैं उस डायरेक्शन में लूंगा तो v1 sin थीटा 1 माइनस ये आ गई। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर, अब हमने ये भी पढ़ा इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है कंजर्व। तो चलो देखते हैं, as kinetic energy is also conserved in elastic collision। तो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। पहले क्या था हमारे पास m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर, नो u2 0 है, तो सिंपल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल। यही होता है कंजर्वेशन में, यही होता है ना, सेम रहेगी, यही कंजर्वेशन होता है। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2। देखो ये v1 जा रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर क्या होगा, हम ये दोनों के दोनों कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन आ गई। अगर मैं हाफ हाफ इसमें से कैंसिल भी करूं तो भी चलो करने की जरूरत क्या है, ऐसे रखते हैं ना। तो ये हमारे पास आ गई बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब देखो 3 इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन हमारे पास 3 आई है, लेकिन वेरिएबल कितने 4, v1 v2 थीटा 1 थीटा 2। 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। तो यहां लिखेंगे बेटा 4 वेरिएबल्स v1 v2 theta 1 and theta 2 cannot calculated with 3 equations।
तीन इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। सो θ1 कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। तो एक वैल्यू को हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आ जाएंगी। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं बेटा θ1 या फिर कंडीशंस लेंगे। देखो ऑब्वियस है, उसने क्या बोला है कि θ1 की वैल्यू तुम्हें एक्सपेरिमेंटली सॉल्व करना, जो आएगी उस हिसाब से बाकी चीजें तो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, अलग अलग कंडीशन चाहिए। तो इसमें अलग अलग कंडीशन आती है। एक आता है बेटा ग्लांसिंग कोलिजन, एक आता है हेड ऑन कोलिजन, और एक और आता है इसके अंदर इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल मासेस। तो जब आइडेंटिकल होंगी तो क्या होता है, ये चीजें आती है। तो बिना टाइम खराब करे हुए हम कंडीशन करते हैं, स्पेशल केस करते हैं और वीडियो का एंड करते हैं। यस, अब बात करते हैं बेटा कंडीशंस की, जो कि स्पेशल केसेस में आएंगी। तो नंबर 1 जो हमारे पास आता है वो होता है ग्लांसिंग कोलिजन। देखो ग्लांसिंग कोलिजन कुछ नहीं होता, बेसिकली कंडीशन होती है। तो ग्लांसिंग कोलिजन हम ये कह सकते हैं कि होना चाहिए इलास्टिक कोलिजन इन 2D, बट having a condition that θ1 is equal to 0 degree and θ2 is equal to 90 डिग्री। जो पहली वाली बॉडी है वो सीधी निकल जाए, लेकिन जो ये वाली बॉडी है टक्कर खा के 90 डिग्री पे जाए। 90 डिग्री का मतलब ये है कि इधर रहेगी। ऐसे ही होता है बहुत बार, जैसे मान लो तुम कैरम बोर्ड खेल रहे हो, तो यहाँ पे एक वो पड़ा है तुम्हारे पास, क्या कहते हैं, कॉइन पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा स्ट्राइकर है। तो तुम क्या करते हो, इसको यहां पर मारने की कोशिश करते हो, यहां पर। तो जब वो यहां पर स्ट्राइक होता है तो ये स्ट्राइकर ऑलमोस्ट सीधा चला जाता है और ये इधर चला जाता है। यही होता है, यही करते हो ना हेड ऑन ग्लांसिंग कोलिजन में। तो यही हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो m1 u1 इज इक्वल टू cos θ1 क्या है, बेसिकली 0 डिग्री, और cos θ2 क्या है, 90 डिग्री। θ2 90 0 होता है, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ गया, m1 v1 cos 0 डिग्री, और cos 0 हमें पता है 1 होता है, तो क्या आया, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1। ये आ गया पहला कंडीशन। और सेकंड इक्वेशन से देखते हैं, सेकंड इक्वेशन से क्या आया हमारे पास, m1 ऑब्वियस है, ये 0 है तो 0 पे तो कुछ होगा नहीं, तो m1 v1 sin 0, एंड sin 0 इज ऑलमोस्ट 0, और क्या आएगा हमारे पास, m2 v2, या पूरा लिखवा देता हूं, चलो 0 इज इक्वल टू, ये टर्म पूरी 0 होगी, माइनस m2 v2 sin 90, और sin 90 क्या होता है हमारे पास 1, और sin 90 1 होता है। इसका मतलब ये है कि m2 v2 इज इक्वल टू 0, एंड विच इंप्लाइज v2 इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं, हाँ यही आएगा। थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं बेटा, थर्ड इक्वेशन क्या कहती है। थर्ड इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है वहां से निकालेंगे, ध्यान देंगे यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑब्वियस है v2 0 होगा तो v2 0 करना पड़ेगा हमें, तो v2 0 होगा तो क्या आएगा हमारे पास, हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। तो हो क्या रहा है बेसिकली, ध्यान से देखो m1 u1 और ये सेम ही है मोमेंटम। तो जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वो सेम काइनेटिक एनर्जी पहली वाली बॉडी, ये जो बॉडी है इसके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी थी। अब ये जो इधर जाएगा v1 वेलोसिटी के साथ सीधा जाएगा, ग्लांसिंग कोलिजन है तो ये सीधा जाएगा 0 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये है कि सेम एनर्जी लेके वापस चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो पहले काइनेटिक एनर्जी थी वही अब काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है, तो चलो मतलब ये है कि सिर्फ टच होके वापस चला गया लेकिन उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो मैं कंक्लूजन पढ़ देता हूं यहां पे, hence in the glancing collision the incident particle does not lose any kinetic energy and is scattered almost undeflected। मतलब ये है कि टच होके तो जाएगा लेकिन ये अनडिफ्लेक्टेड, मतलब इसमें कोई भी मोशन नहीं मिलेगा हमें। क्लियर है, ये हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस आता है बेटा हमारे पास हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन में क्या होता है तुम्हें पता है, हेड ऑन कोलिजन क्या है, जब दो चीजें, मतलब एक बॉडी जो कि बेसिकली मतलब फर्स्ट बॉडी है और सेकंड बॉडी हमारे पास टारगेटेड बॉडी है, तो जब ये इसको हिट करेगा, ये टारगेटेड बॉडी है, ये दोनों एक लाइन में ट्रेवल करनी चाहिए, यही होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि हेड ऑन कोलिजन में in such collision the target particle moves in the direction of the incident particle, that is θ2 is equal to
0 डिग्री। तो दूसरा आ गया हमारे पास हेड ऑन कोलिजन, एंड हेड ऑन कोलिजन में हम ध्यान रखेंगे बेटा कि u2 तो 0 है ही है, θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या है कि हेड पे मारेगा, ऑब्वियस जब ये हेड पे मारेगा तो ये वैल्यू इधर ना जाने के बजाय सीधा चली जाएगी। मतलब ये है कि अगर मेरे पास कॉइन यहां पे रखा है और यहां पे गड्ढा है बेटा, तुम इसके अंदर डालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन करना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट मारना होगा, तभी वो कॉइन अंदर जाएगा। तो दूसरे की बॉडी, दूसरे का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1। तो m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2, ये कंडीशन आ गई हमारे पास। फ्रॉम इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है यहां से, तो 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1 माइनस साइन, ये क्या है 0 डिग्री, तो साइन θ2 क्या आएगा 0 डिग्री, तो पूरी पूरी 0 हो गया। मतलब सेकंड हमारे पास कंडीशन ये आ गई। और थर्ड कंडीशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से क्या आएगा हमारे पास, क्या कोई वैल्यू 0 रही है, नहीं। मतलब ये है कि हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो ध्यान से देखते हैं क्या आ रहा है बेटा, इक्वेशन यही बोल रहा हूं बेसिकली कि भाई ये वैल्यू यहां से निकल गई, दूसरी इक्वेशन हमारे पास यहां से, तीसरे वाले में क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। हेड ऑन कोलिजन यही कहता है, देखो हेड ऑन कोलिजन हम हर किसी में निकाल सकते हैं, चाहे वो इलास्टिक बॉडी हो, मतलब इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे वो इन इलास्टिक कोलिजन हो, हम हेड ऑन कोलिजन तो हर किसी में निकाल सकते हैं। ये कंडीशन ही तो है बेटा, मोमेंटम कंजर्व होगा तो मोमेंटम कंजर्व कर दो, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दो। अगर वो बोलता है कि भाई हेड ऑन कोलिजन है तो हेड ऑन कोलिजन में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, तो उस हिसाब से कंडीशन डाल दो। तो वैसे ही कंडीशन डालते रहो और आगे बढ़ते रहो, कंसेप्ट क्लियर होगा तुम्हारा। कंडीशन डालना सीखो बेटा, कभी भी डेरिवेशन का रट्टा नहीं लगाते हैं, हमेशा कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसेप्ट कहां पे क्या लग रहा है वो चीज रीड करते हैं। चलो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में पूछा जाने वाली चीज है, सीबीएसई में भी 2 नंबर का पूछा गया था एक बार। तो थर्ड स्पेशल केस है हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो तीसरा आया हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो अगर आइडेंटिकल पार्टिकल्स होंगे तो क्या होगा, देखो आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m से। मैंने क्या किया, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m, और हमें पता है u2 कितना है हमारे पास 0, वो हमने ऑलरेडी पुट कर रखा है, इसमें इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये वही कंडीशन लगेगी जो पहले लगी थी। देखो हो क्या रहा है, इलास्टिक कोलिजन अगर हम देखें तो m होगा, नाउ एज काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी तो क्या होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर, मैं m1 की जगह m ले रहा हूं बेटा इस वाली से, इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m कटा क्या आया, u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। एक कंडीशन ये आ गई। दूसरा, ऑल्सो लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। तो जब ये भी कंजर्व होगा तो क्या आएगा हमारे पास, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 m सेम आ गया। जब m1 m2 ये सब सेम आ गया तो क्या आया, u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2, ये भी कंडीशन आ गई। नाउ आगे देखते हैं बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इरेज करके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बार काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर दिया और एक बार मोमेंटम को कंजर्व कर दिया। तो बस आगे देखते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, वीडियो एंड होने वाली है हमारी, इसकी भी जरूरत नहीं बेटा हमें। चलो ये तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज इसकी भी जरूरत नहीं है हमें। नाउ ध्यान देंगे, ये आ गया। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, u1 डॉट u1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डॉट v1 प्लस v2। मैंने क्या कर दिया, ये सेम चीजों को मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियस अगर मैं इसको भी ओपन करूंगा तो u1 डॉट u1 आएगा एंड ये दोनों के दोनों है जो वो
स्क्वायर में पहुंच जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? बिकॉज मुझे एक कंडीशन लेके जानी है कि v1 v2 में फर्क क्या होता है, वो कंडीशन निकालनी। तो ये कंडीशन तुम्हें याद रखनी होगी कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। नाउ कहाँ चला गया, इधर देख रहा था। एनीवेज ये आ गया हमारे पास, देखो तो u1 क्या है हमारे पास, u1 स्क्वायर, इसकी बात करेंगे तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। कैसे आया ये बेटा, सिंपल सी बात है, दोनों का स्क्वायर रूट था तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। या फिर एक काम कर सकते हो बेटा, तुम इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं है। नाउ u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 10, और u1 स्क्वायर किसके इक्वल है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2। ये आ गया, ये दोनों के दोनों, ये सारी सारी टर्म ये आ जाएगी, तो 0 इज इक्वल टू 2v1 डॉट v2, ये इधर जाएगा 0 के इक्वल, तो v1 डॉट v2 इक्वल टू 0। और v1 v2 0 के इक्वल कब होते हैं, क्योंकि v1 v2 कब होंगे 0 के इक्वल, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री के इक्वल हुआ। कैसे पता लगा, देखो जरा ध्यान से कि v1 v2 cos थीटा इक्वल टू 0, और ये वैल्यू 0 कब होगी, जब cos थीटा कितना होगा 90 डिग्री। सो इस केस में हमें पता लगता है कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों के दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री में मूव करेंगे। मतलब जो v1 है, अगर मैं बात करूं इसकी, ये वाला, मतलब इनके बीच में कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा v1 और v2 वेक्टर के बीच में। तो ये था इलास्टिक कोलिजन की कंडीशन। तो बेटा इसी के साथ वीडियो का एंड करने वाले हैं हम। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रह गया और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए, क्या कहते हैं अपना कोलिजन के। इसके बाद हम एक फ्रेश न्यू चैप्टर पे चलेंगे, सिस्टम ऑफ बेसिकली पार्टिकल्स, जो हो गई रोटेशनल मोशन के नाम से फेमस है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और बेटा हाँ कॉपी लेके बैठा करो, नहीं तो मेरी मेहनत खराब होगी और तुम्हारी मेहनत खराब होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।